नमस्कार दोस्तों, पीएसएस ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 75 में आपका स्वागत करती हूँ। ईशान का आगमन हो चुका है और सुजाता उस वृद्ध दंपति के विषय में बात न करते हुए ईशान को उसके असली दादा से मिलवाना चाहती है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। ईशान ने फिर से उस दंपति का उल्लेख नहीं किया जिन्होंने उसका ध्यान रखा था, अपितु हमारा ध्यान उसके द्वारका में कलाकारों के समुदाय की यात्रा की ओर मुड़ गया। एक समुदाय जिसे उसने कभी नहीं जाना था। वह उद्धव के पिता से मिला, साथ ही उसके चाचा और विस्तारित परिवार से भी। उन सभी को विवेक की आवश्यकता का ध्यान था। उद्धव के पिता प्रसन्नता से भर गए कि मैं बच गई थी और मैंने इस अद्भुत पुत्र को जन्म दिया था। उन कुछ सप्ताहों में जब ईशान हमारे साथ था, उसने अपने पिता के परिवार के साथ संभवतः बहुत समय बिताया और उनकी कहानियों के माध्यम से अपने पिता को एक नए रूप से जाना। यह उसके लिए एक उपचार का समय था। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं इस पारिवारिक मिलन में सम्मिलित हो सकूं, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे पुत्र और हम सभी के लिए संकट उत्पन्न करेगा और यह खतरा लेना उचित नहीं था। ईशान की यात्रा के दौरान मेरे मन में एक प्रश्न बना रहा, लेकिन मैंने इसे पूछने में संकोच किया। मैंने विषय उठाने में देरी की जब तक वह जाने के लिए तैयार न हो गया। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसने हमें बताया कि उसे अम्बा की मृत्यु का समाचार सुनकर कितना दुख हुआ था, लेकिन उसने काशनी के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। उसने नहीं पूछा कि वह कहाँ है या वह उससे मिल सकता है। अम्बा की मृत्यु ने उस पर कैसा प्रभाव डाला? उसने एक बार भी काशनी का नाम नहीं लिया। मुझे यह बहुत अजीब लगा और मैंने मान लिया कि यह इसलिए है क्योंकि उसके दिल में कोई और युवती थी। लेकिन फिर भी वे साथ ही बड़े हुए थे। क्या उसने उसे भुला दिया था? साथ ही अगर वह एक और युवती थी और अगर वह विवाह के विषय में सोच रहा था, तो मैं चाहती थी कि मैं ही उसकी योजना बनाऊं, ना कि वह दंपति जो उसकी देखभाल कर रही थी। अंत में मैंने पूछा कि क्या इंद्रप्रस्थ में वह किसी युवती में रुचि रखता है, संभवतः कलाकारों के समुदाय से कोई। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए तीव्रता से कहा। ईशान, तुम विवाह की उम्र में हो। मैं आशा कर रही हूं कि तुम किसी को खोजोगे। उसने मुझे पूरा बोलने नहीं दिया। मैंने किसी को खोज लिया है। तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मैंने उत्तर नहीं दिया। अम्मा, तुम सदैव मेरे काशनी के साथ विवाह के विरुद्ध क्यों रही हो? उसके उत्तर ने मुझे चौंका दिया। स्पष्ट रूप से उसने उसे नहीं भुलाया था। तुमने पूरी यात्रा के दौरान उसका जिक्र नहीं किया। मैंने धीरे से उत्तर दिया। तुमने उसके बारे में पूछा नहीं और इसलिए मैंने मान लिया कि मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया है। क्या आप यही आशा कर रही थीं? फिर से मैंने उत्तर नहीं दिया। काशनी और मेरी संवाद करने की अपनी युक्ति है। मुझे उसके विषय में पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि वह कैसी है, वह कहां और क्यों है, और मैं जान लूंगा कि मुझे उसे वापस लाने का समय कब होगा। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसके नेत्र मुझे अस्वीकार करते हुए सीधे मेरी ओर देख रहे थे। ईशान, माता ने काशनी को तुमसे अलग करने के लिए भेज दिया था। उसके प्रस्थान का यह उद्देश्य नहीं था। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ईशान, उसके पिता तुम्हें मार देंगे, काशनी को मार देंगे या तुम दोनों को। मैंने उत्तर दिया,
अपने स्वर को थोड़ा ऊंचा करते हुए। मैं यह सहन नहीं कर सकती। मुझे कोई अन्य आपत्ति नहीं है। मैं काशनी से प्रेम करती हूँ और उसे अपनी पुत्री की तरह देखती हूँ। तो उसे हमें मारने दो, उसने सीधे से उत्तर दिया। मैं चाहती हूं कि तुम्हें वह मिले जो मुझे नहीं मिल सका, मैंने अश्रुपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। मुझे गुप्त रूप से विवाह करना पड़ा, केवल माला आदान प्रदान के साथ। कोई ऋषि का आशीर्वाद नहीं था, कोई अग्नि संस्कार नहीं था, कोई लोक उत्सव मनाने के लिए नहीं थे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें एक छिपा हुआ जीवन जीना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें दूर भेज दिया। मैं तुम्हारे लिए एक विवाह चाहती हूँ, एक सुंदर विवाह। उसने मुझे बीच में काट दिया। तुमने मुझे बार बार बताया है कि तुम्हारी विवाह की रात कितनी सुंदर थी, पिताजी के साथ अकेले सितारों के नीचे, केवल श्री कृष्ण और माता के साक्षी होने पर। यही मैं चाहता हूँ। थोड़ी देर ठहरने के बाद उसने अधिक कोमलता से पूछा, अम्मा, क्या आपका माता में विश्वास नहीं है? मुझे नहीं पता कि विश्वास का इससे क्या संबंध है। काशनी और मैंने दोनों ने अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दिया है। यह माता थी जिन्होंने मेरी जान बचाई और काशनी को एक दुखदाई विवाह से बचाया। जो कुछ भी वह तय करती हैं वही होगा और हम उनकी इच्छा को धन्यवाद के साथ स्वीकार करेंगे, भले ही हमें इसके कारण कष्ट उठाना पड़े। अगर वह हमारे मिलाप को स्वीकार करती हैं तो हम मिलने के लिए किसी भी संघर्ष, किसी भी संकट का सामना करेंगे। मैंने उसे दुखी देखा, सोच रही थी कि मैं और क्या कह सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे शब्दों का उस पर अब बहुत कम प्रभाव पड़ रहा था। ईशान बड़ा हो गया था और वह अब मेरी इच्छाओं के अनुसार झुकने को तैयार नहीं था। फिर उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाली और हल्की मुस्कान के साथ कोमलता से कहा, चलो इस पर और चर्चा ना करें, भविष्य स्वयं को प्रकट करेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ इन अंतिम घंटों को बहस करते हुए बिताऊं। उसी संध्या मेनका मेरे कमरे में मेरे साथ बात करने के लिए आई। उसने मेरी और ईशान की बातचीत को सुन लिया था और उसने मेरी परेशानी देखी। सुजाता, अपने डर बच्चों को मत दो। सिर्फ इसलिए कि उद्धव की हत्या हो गई थी, इसका अर्थ यह नहीं है कि ईशान को भी वही भाग्य मिलेगा। मेनका, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यह स्थिति फिर से क्यों दोहराई गई है। उद्धव और मुझे चुपचाप मिलना पड़ा, गुप्त रूप से विवाह करना पड़ा और उसने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी जान दे दी। अब काशनी को एक छिपी हुई जिंदगी जीनी पड़ेगी और अगर वह और ईशान विवाह के लिए नियत हैं, तो यह फिर से गुप्त रूप से होगा। पुत्र को अपनी मां के भाग्य को क्यों दोहराना पड़ता है? ईशान का अपना भाग्य है। कदाचित उद्धव ने अपनी जान दी ताकि तुम माता की सुरक्षा में आ सको और ईशान को उनकी देखभाल में पाला जा सके। हम पूरा चित्र नहीं देख सकते, हम केवल कहानी के टुकड़े ही देखते हैं। तुम उद्धव के अतीत को नहीं जानती, वह इतने युवा उम्र में क्यों मर गए या उनकी आगे की यात्रा उन्हें कहाँ ले गई है। ईशान की स्थिति पूरी तरह से अलग है। उसका भी एक अतीत है और एक भविष्य जिसे हम नहीं जान सकते। तुम्हें उन दोनों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। ईशान ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे माता पर विश्वास है। इससे उसका क्या अर्थ था? निसंदेह मेरा है। क्या तुम्हारा सच में है? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैंने देखा है कि काशनी और ईशान हमसे अलग हैं। वे उन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, हम नहीं।
वे माता के हर शब्द का पालन करते हैं और उन्हें जो कुछ भी वह कहती हैं, वह उसे दिल से लेते हैं। मैंने ईशान को अभी-अभी जाना है, लेकिन इन पिछले कुछ सप्ताहों में जो कई बातचीतों में मैंने उसके साथ की हैं, उसमें वह अधिकतर माता या अंजलि के उन शब्दों का उल्लेख करता है जो उसने बढ़ते हुए वर्षों के दौरान सुने थे। उस समय ने उस पर बहुत प्रभाव डाला और इसी ने उसके आज को आकार दिया है। वह मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि उसे माता पर निर्विवाद विश्वास है। क्या तुम्हारा भी है? मैंने उत्तर नहीं दिया, परंतु मैंने अपने नेत्रों को नीचे किया, उसकी बात को समझते हुए और सोचते हुए कि निर्विवाद विश्वास रखना क्या होता है। सुजाता, मेरी प्रिय, पृथ्वी पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कहकर तुम ईशान और काशनी को उनके मिलन के संघर्ष को जारी रखने से रोक सको। ईशान ने मुझसे कहा है कि कोई मनुष्य उन्हें अलग नहीं कर सकता। वह किसी भी चुनौती का सामना करेगा, मृत्यु का भी सामना करेगा, उसे वापस लाने के लिए। उन्हें अलग करने वाली एकमात्र माता है और ईशान मानता है कि उन्होंने पहले ही अपनी सहमति दे दी है। तो क्या उसने तुमसे काशनी के बारे में बात की है? मेनका ने सिर हिलाया। हमने उसके बारे में पर्याप्त बात की है। उसे पता है कि वह ऋषि मैत्रेयी के साथ है। काशनी सपनों में और अन्य उपायों से उसके पास आती है, जिसने उन्हें संपर्क में रहने में मदद की है। वह उसके साथ बहुत खेलती है, उसे हर प्रकार के संकेत और संदेश भेजती है। उसने उसके साथ आंतरिक स्तर पर संवाद स्थापित करना सीखा है। मैं उनके संबंध को समझने की कोशिश नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि वह बहुत अनमोल और दुर्लभ है। वह इस बात का तुमसे उल्लेख करने से डरता था, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता का पता है। वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, सुजाता। वह चाहता है कि तुम इस विषय पर माता पर विश्वास करो। मैंने उसकी ओर देखते हुए धीरे से पूछा, मेनका, माता के शब्दों को दिल से लेने का क्या अर्थ है? क्या मैंने सदैव ऐसा नहीं किया? मैंने सदैव उनका परामर्श मांगा है, जब मैं उलझन में होती हूँ या व्याकुल होती हूँ। तुमको महिला निवास की अंतिम यात्रा के 2 साल हो गए हैं, सुजाता। 2 साल उस समय से जब काशनी चली गई थी। माता के तुमसे अंतिम शब्द क्या थे? मुझे याद नहीं है, मैंने सोचते हुए उत्तर दिया। कुछ क्षणों के लिए मैं चुप रही और फिर वह दृश्य और उनके शब्द मेरे सामने आ गए। मेरे मन में मैंने उन्हें चलते हुए देखा और फिर मेरी ओर उन्होंने मुड़कर देखा। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों पर बहुत बल दिया था। हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रेवती को ढूंढूं। और तुमने इन 2 सालों में, सुजाता, क्या किया है? क्या तुमने उसे ढूंढने की कोई कोशिश की है? मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आया था कि माता ने मुझसे ऐसा क्यों मांगा, और मैंने उनके शब्दों को दबा दिया था। अपने मन के भीड़ भरे, व्याकुल करने वाले विचारों में उन्हें छिपा दिया था। अपनी भाभी की ओर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, तुम सही हो मेनका। मैंने माता के शब्दों को दिल से नहीं लिया, लेकिन अब मैं करूंगी। तुम्हें मुझे उसे ढूंढने में मदद करनी होगी। तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता नहीं है, सुजाता। तुम्हें माता की आवश्यकता है, उसने धीरे से उत्तर दिया। मित्रों, सुजाता कैसे करेगी रेवती की खोज, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।